हेलो एवरीवन। आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, पर्सनल रीडिंग, ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग, जो आपको लगेगी कि कि आपकी ही रीडिंग हो रही है, आपके बारे में है ये रीडिंग। तो इसमें बताऊंगी कि आप क्या सोचते हैं और आपको क्या फील होता है, आपके पर्सन को क्या फील होता है। इस तरह से ये ऑल जोडिएक्स के लिए है, सभी जोडिएक साइंस के लिए है। तो ये मैंने अभी नया स्टार्ट करे हैं, वीकली मैं ये वंस वीकली ये ज़रूर करूँगी। तो अगर आपको लगे कि रेजोनेट करती है आपके आपके साथ ये मैसेजेस जो हैं, तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, बताएं कि ये रीडिंग आपको सही में लग रही है। ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग, इसका मतलब है कि आपको लगेगा कि आप अपनी रीडिंग सुन रहे हैं, पर्सनल अपनी। और ये सारे जोडिएक साइन, या जो आप सन साइन बोले, मून साइन, आप जो भी राशि के हैं सब कोई देख सकते हैं इस रीडिंग्स को। तो आज हम आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स, रिलेशनशिप के बारे में जो है उसके बारे में रीडिंग करें। तो फोर कार्ड्स मैं दोनों के पुल आउट करूंगी कि आप क्या चाहते थे और वो क्या चाहते हैं। तो इस तरह के, तो स्टार्ट करते हैं पहले आपके कार्ड से, तो मैं बताऊं। तो ये ऑल जोडिएक्स के लिए पर्सनल रीडिंग फॉर ऑल जोडिएक्स। बस ये शफल। कन्फ्लिक्ट, आपको लगता है कि हमेशा टेंशन क्यों है आपके रिलेशनशिप में, हमेशा कुछ ड्रामा, कुछ चीज़ों की आर्ग्यूमेंट क्यों हो रही है, हमेशा क्यों छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जब आप बातें करना शुरू करते हैं तभी ड्रामा शुरू हो जाता है, कन्फ्लिक्ट, मतभेद शुरू हो जाते हैं। तो आप परेशान हैं इस बात से, क्या परेशानी आपको लग रही है, तो ये कन्फ्लिक्ट की कार्ड है। और आपके रिलेशनशिप में सिर्फ आप इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे और पर्सन भी इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में, फिर चाहे वो उनके दोस्त हो या कोई और पर्सन हो। इस तरह के आपको फीलिंग्स आते हैं कि बहुत सारे लोगों की क्या ज़रूरत, जब आप और आपके दोनों के बीच की बात है, आपके पर्सन की। तो यहाँ पे मुझे ये लग रही है कि आपको इस बात से गुस्सा है कि आपके अलावा भी आपके पर्सन के लाइफ की ज़िंदगी में बहुत काफ़ी लोग इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ से आप थोड़े परेशान हैं, क्या परेशानी चल रही है आपको। तो ये फर्स्ट कार्ड आपके एनर्जीज के हैं। स्टक महसूस करते हैं आप, आपको लगता है कि कि आपने दिल जान सब कुछ दिया इस रिलेशनशिप में, कि आप हर आप ये रिलेशनशिप को आगे देखना चाहते थे, आपने सब कुछ करना चाहा, जो कि आप लोगों में एक फ्लो बनी रहे, फॉरवर्ड मूवमेंट बनी रहे, आगे चलते रहे रिलेशनशिप में। कुछ प्यार के आई मीन ये क्या ही स्टक हो जाना कि आपको अब कोई मूवमेंट लग ही नहीं रही है, जस्ट तस है ये, आगे फ्यूचर आपको दिख नहीं रही है। क्योंकि बहुत सारा पहले ही आपने देखा कि कन्फ्लिक्ट है, तो कहीं पे आपको लग रहा है कि आप स्टक हो गए हैं, आपको समझ नहीं आता कि अब करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या करके बढ़ना है। तो स्टक है आप, आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, आप फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप, ये मुझे बता रही है ये कार्ड्स। आपने सब कुछ किया इस रिलेशनशिप के लिए कि जो कि आप होप कर रहे थे कि कि कुछ आपको मिलेगा जब आप इतना मेहनत करेंगे, अपना समय देंगे, आपने उनको अपना वर्ल्ड बनाया, लेकिन आपको इसमें मिला कुछ नहीं, लेकिन आप स्टक हो गए हैं, आप ना निकल पा रहे हैं, ना जब आगे देख, आगे की फ्यूचर भी नहीं दिख रही है। तो ये आप इस चीज से भी परेशान हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत चिंता में है, बहुत एंजाइटी में है, बहुत स्ट्रेस में है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, रातों की नींद उड़ी हुई है आपकी। आप परेशान हैं अपने पर्सन के बारे में सोच सोच करके। ये बता दूं मैं, काफ़ी परेशान है आप, दिन रात उनका ख्याल आता है आपके मन में, और आपने जो जो किया है उसको भी याद, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, बहुत सारा आपने बड़ा दिल रखा, आपने हर चीज़ को, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप स्टक है। तो आपको अगर फॉरवर्ड मूवमेंट दिख नहीं रही है तो आप बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा दुख में है, ये मुझे दिख रही है ये इस कार्ड से।
9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, ये आपको तकलीफ दे रही है कि तकलीफ दे रही है, और इससे आपकी नींद चैन सब हो गया है। आपकी जो चैन है, नींद है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो काफ़ी बढ़ी हुई है। अब एक कार्ड देखते हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप कभी सोचते हैं कि निकल जाएं, कभी रह जाएं, ये मुझे दिख रही है कि कभी आपको लगता है कि वो कभी आप सोचते हैं कि नहीं नहीं वो मुझे प्यार करते हैं, कभी आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। तो हर चीज़ में अभी आप दोराहे पे खड़े हैं, ना आपको छोड़ते बनता है, ना आपको रहते हुए आपको स्टक लग रहा है। देखिए, रहते हुए आपको स्टक लग रहा है, कन्फ्लिक्ट लग रहा है, तो ये बता दूं मैं आपको कि आप फील कैसा कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम, बहुत सारे लोग हैं, स्टक हैं, बेचैन है। ये आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। तो आप दुविधा में हैं अभी कि आगे बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, क्या वो मेरे पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ के लिए और भी लोग इम्पोर्टेंट है। क्या वो मुझे सिर्फ इम्पोर्टेंस देंगे अपने लाइफ में, क्या ये स्टक से मैं बाहर निकल हमारा रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें आपको बॉदर कर रही है, मुझे ये दिख रही है, ये आपकी एनर्जीज हैं। ये सारी चीज़ों से दोहराए पे आप खड़े हैं, आपको एक डिसीजन लेना चाहते हैं आप, चाहे आगे बढ़ने की, पर दोहराए में ही है अभी आप निकले नहीं है इस एनर्जी से। ये बता रही है ये कार्ड। आपने आंख मूंद के भरोसा किया था अपने पर्सन पे, जो जैसा आपने बहुत बड़ा दिल रखा, भरोसा किया, लेकिन वो आपको रेसिप्रोकेट कुछ नहीं हुआ उसका। आपने जितना भी कुछ किया, लेकिन आपको कोई रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, कुछ भी आपको नहीं मिला। तो आप दोहराए में हैं, आप इसमें हैं कि आपको फ्यूचर नहीं दिख रही है, रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लेकिन इसमें भी है कि आपको कभी लगता है कि नहीं, चीज़ें आप होपफुल हैं कि ठीक हो सकती हैं, फिर किसी दिन लगता है कि कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस तरह के दोहराए पे आप हैं। तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग है। अब आपके पर्सन के तरफ से देखते हैं, आपके जो ट्विन फ्लेम है या जो आपके पर्सन की एनर्जीज को हम देखेंगे कि उनको किस बात से परेशानी है, वो किस बात से परेशान है। तो ये जो आपकी रीडिंग्स के साथ ये आपके थॉट्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। अब आपके पर्सन को कौन से थॉट्स परेशान कर रहे हैं, ये मैं बताती हूँ। तो ये आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि क्या है। तो पर्सन के, ट्विन फ्लेम के पर्सन की जनरल एनर्जीज जो उन्हें परेशान कर रही है, कार्ड्स प्लीज गाइड करें। ट्विन फ्लेम के पर्सन की एनर्जीज क्या है, कार्ड्स प्लीज गाइड करें। एक और शफल हम करेंगे। ट्विन फ्लेम के पर्सन की एनर्जीज, उनके भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आई है। तो वो भी परेशान है किसी चीज़ से, उनकी भी नींदें उड़ी हुई हैं, वो भी परेशान है। उनको लगता है कि काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप पे, हम देखेंगे और कार्ड्स में। तो ये है एक कार्ड जो कि वो उनको भी लगता है कि वो उनका भी नींद उड़ा हुआ है, वो भी परेशान है। लेकिन वो किस चीज़ से परेशान है, ये आगे के कार्ड्स में दिखेंगे हमें। उनकी नींदें उड़ी हुई है, वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। और क्यों है, तो हम और कार्ड्स पुल करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो पर्सन है, ये शायद यंग फायर साइन है, आपसे यंगर हो सकते हैं, ये यंग फायर साइन है। इनको लगता है कि वॉन्ड एनर्जी है, इनको अभी एक कैजुअल सा रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा भारी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। ये इनको लगता है रिलेशनशिप में बहुत काम है, बहुत समय देना पड़ता है, क्योंकि पेज है ये आपकी तरह मैच्योर पर्सन नहीं है। ये उम्र से ही सिर्फ नहीं होती है, इट्स अबाउट थिंकिंग। कोई बड़े भी हो सकते हैं उम्र में, लेकिन उनकी थिंकिंग बच्चों वाली या इमेच्योर हो सकती है। तो ये पेज है। पेज क्या होते हैं कि उनको लगता है कि उनको आज ये करनी है, कल वो करनी है, वो इम्पोर्टेंट। आप जितना इनको इम्पोर्टेंस देते हैं, इनके लाइफ में और भी बहुत कुछ है इम्पोर्टेंस जिनको ये देते हैं। दोस्ती को देते हैं, काम को देते हैं, पढ़ाई को, अपने लिए फ्री टाइम रखना। तो इनके लिए ये सब समय इम्पोर्टेंट है। दोस्तों के साथ जाना, पार्टी करना, या कहीं कभी खुद में ही खोए रहना, इस तरह की है। तो पेज एनर्जी है। उनको लगता है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा काम है, और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें बांध के रखे, कोई बंधन में रखे, या उनको पूछना पड़े, या हर चीज़ बताना पड़े, या शेयर करना पड़े। ये आपके पर्सन को पसंद नहीं है। वो बंधा हुआ बॉन्ड में महसूस नहीं,
इसीलिए वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते या वो कमिटमेंट से भागते हैं। उनको उनको बहुत बड़ा काम लगता है ये रिलेशनशिप में हमेशा जस्टिस। तो मुझे लगता है कि कहीं पे वो अपने फन लाइफ और सब तरह का बैलेंस चाहते हैं। जो पेज एनर्जी निकली है, दोस्तों के साथ घूमना, पढ़ाई में, करियर, शायद वो करियर में भी स्टेबल अभी नहीं है, वो पैसे कमा ही रहे हैं, करियर बना ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपकी कहीं पे वो बैलेंस चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी से नहीं रिलेटेड है। वो अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ को बैलेंस देना चाहते हैं, सिर्फ आपको प्रायोरिटी नहीं देना करना चाहते, सिर्फ आपको प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहते। उनके लिए दोस्त इंपॉर्टेंट है, उनके लिए दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनके लिए स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, एडवेंचर इंपॉर्टेंट। उनके लिए ज़रूरी नहीं है वो आपसे सब कुछ पूछ के करे, बंधे रहे, इस तरह का कार्ड है ये। तो कहीं पे वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाए हुए हैं। वो परेशान है कि कि हर चीज़, ये जो परेशानी मैंने बताई, वो इस बात से परेशान है आपके पर्सन कि उन्हें वो जो इंडिपेंडेंस है, वो जो इंडिपेंडेंस जो होती है कि कहीं पे भी चले जाना, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, किसी से एडवाइस की, कोई बंधन जो नहीं है पर उन्हें पसंद नहीं है, वो उनको स्ट्रेस दे रही है कि वो बंधन में नहीं रहना चाहते। इस तरह के आपकी पर्सन के हैं। 3 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे लगता है कि एक कुछ के लिए तो ज़रूरी है कि वो काम कर रहे हैं कहीं और, मेहनत कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई आगे कर रहे हैं या अपने स्किल को एनहांस करने पे लगे हुए हैं। वो टीम वर्क यहाँ भी है कि दूसरे लोग उनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, ये बता रही है। टीम के मतलब दोस्त इम्पॉर्टेंट है, फैमिली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपने उनको ही सब इम्पोर्टेंस दिया हुआ, इन्होंने दूसरों को भी इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। तो ये वो जब आपके साथ रहते हैं तो दूसरों को उतना टाइम नहीं दे पाते, ये इस बात से परेशान है कि जब आपके साथ कमिटेड रहते हैं तो ये जो दूसरे के साथ थोड़ा फ्लर्टेशियस, थोड़ा हैप्पीनेस, थोड़े दोस्तों के साथ थोड़े पार्टी, ये इनकी रुक जाती है। तो ये इस बंधन से परेशान है कि इनको नहीं होना किसी तरह के बॉन्डिंग के साथ। ये दूसरे पर्सन भी इनके लाइफ में उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने आप उनके लाइफ में। तो मुझे लगता है ये भी इनको लगता है कि आपको हमेशा उनको लगता है कि आपको हमेशा इनको खुश करना पड़ता है। ये जो पर्सन है आपके, कि हमेशा एक मेहनत करनी पड़ती है आपको खुश रखने के लिए या आपको मनाने के लिए, ये भी इन्हें पसंद नहीं है। इनको इतना सारा काम पसंद नहीं है। इसीलिए ये जो रिलेशनशिप है, आप जिस चीज़ से आपको खुश करना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है, जब आप चाहते हो तब टाइम देना पड़ता है, ये इस चीज़ से खुश नहीं है आपके पर्सन। इनको इंडिपेंडेंस चाहिए, ये जब चाहे जो करे वो उनको चाहिए और आप कुछ ना बोले। जब इस तरह के पेज एनर्जीज वैसे ही होते हैं, इरिस्पॉन्सिबल होते हैं, इमेच्योर होते हैं, इतने डिपेंडेबल नहीं होते हैं, सीरियसली नहीं लेते चीज़ों को। तो इनकी परेशानी है कि आप सीरियस हैं, आप कमिटेड हैं, आप सब कुछ देते हैं, और आपकी परेशानी है कि वो इमेच्योर है, वो इंडिपेंडेंस ज़्यादा चाहते हैं, वो दूसरे लोगों को भी इतना वैल्यू करते हैं। तो दोनों की और ये यंगर पर्सन है आपसे, जो आपके पर्सन है ये यंगर पर्सन होपफुली है आपसे। देखिए इनकी परेशानी है, इनको लाइफ बैलेंस करने हैं और भी चीज़ों को बैलेंस करनी है, तो ये परेशान है इस चीज़ से। तो ये कारण है आप लोगों में जो मतभेद चल रही है या जो भी होती है, इस कारण से होती है, या जो दूरियां आई है या थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, ये स्टक सिचुएशन है, ये कारण है। तो अभी के लिए यही है। अगर आपको लगती है कि रेजोनेट करती है तो ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो के बारे में बताएं कि एक ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग जैसे आपको लगी कि नहीं। तो नेक्स्ट पर्सनल रीडिंग में हम कुछ और सिचुएशंस देखेंगे, कुछ और देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो थी कि आपको क्या परेशान कर रही है और आपके पर्सन को क्या चीज़ें परेशान कर रही है, उसकी रीडिंग्स थी। सो थैंक यू सो मच।